अरे हिम्मत तो बड़ी है तुम में, अपने बच्चे को मौत के मुंह से वापस ले आई। कैसी बातें कर रही है? हाँ? चलो उठो, कहना कपड़े दो। मम्मी छोड़े, मैं आती हूँ। मम्मी मेरे हाथ में तकलीफ हो रही है। अरे तुम जो हमारी तकलीफ का बाइस बनी हुई हो, उसका हिसाब कौन देगा? छोड़े ना हम। चलो उठो, अब ये ड्रामेबाजी बंद करो और उठकर कपड़े धो। आती हूँ। ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करे, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे क्या हो गया? अरे मामूली सा काम है, थोड़े से कपड़े तो धोने हैं। चलो चावत धो। अरे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मगर मैं क्या करूं भाई, मैं तो नहीं कर सकती ना। अब घर के सारे काम तो तुम ही ने करने हैं ना। पर वैसे भी सरमत से कहती हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, तो करो काम। मैं कोई तुम्हारी जान की दुश्मन नहीं हूँ, जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। और मेरी बात सुनो, अगर कोई मेरी नाफरमानी करे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, समझी ना तुम? और मैं कपड़े और भिजवा रही हूँ, वो भी धो देना। चलो शाबाश, काम करो। आप ही कहाँ है? सवेरा बताओ मुझे। वो अपने कमरे में सो रही है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम कल आना उससे मिलने के लिए, ठीक है? कुछ हुआ है उन्हें? क्या हुआ है उन्हें? नहीं नहीं, बस वो आराम कर रही है, सो रही है अपने कमरे में। लेकिन तुमने अभी कहा है कि उनकी तबीयत खराब है। जब भी मिलने आप ही से। मारूफ मेरी बात तो सुनो। आप ही आप कहाँ है? आप ही मारूफ मेरी बात। आप ही अम्मी, अम्मी क्या हो गया? क्यों इतना शर्मा जा रही हो? अम्मी मारूफ आ रही है। हाय मेरे अल्लाह, ये मुसीबत इस वक्त कहाँ से आ गई? वो कोमल कहीं उसके सामने कोई मसला ना खड़ा कर दे। एक तो ये मारूफ ना एक आंख नहीं बांटती मुझे। आप बस जाकर ना हालात को संभाल लें प्लीज। तो पता नहीं मेरे बेटे ने इस लड़की से शादी की क्यों? आप ही क्या कर रही हैं आप? अपनी हालत देखिए, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप कपड़े धो रही हैं। क्या इस घर में कोई और अफराद नहीं है कपड़े धोने के लिए? क्या जरूरत है ये काम करने की? आपको पता भी है ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप छोड़े कपड़े में चले। कोमल बेटा, मैंने तो तुम्हें मना भी किया था कि मत करो काम। अरे घर में और लोग हैं, वो धो लेंगे। मारूफ बेटा, ये तो मेरे बगैर बताए घर के सारे काम खुद ही कर लेती है। और इसे बोल बोल के थक गई हूँ कि बेटा इस हालत में तुम्हारा काम करना ठीक नहीं है, मगर ये तो मानती ही नहीं है। अभी भी मैंने कपड़े धोने के लिए सवेरा को बोला था। अरे सवेरा बोलो। हाँ ना, मैंने भाभी को कहा था कि आप कपड़े ना धोए, मैं खुद धो लूंगी, मगर मना कर दिया इन्होंने। आप सारे काम छोड़े, चलें अपने कमरे में चलें। आ जाएं आप, छोड़े आ जाएं। हाँ हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जाओ जाओ, जाकर कमरे में आराम करो। ये तो शुक्र अल्लाह का जान बच गई भाई। आप ही क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बस ठीक है, सब ठीक है। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। आए। मुझे लगता है मेरी बच्ची को लोरी सुननी है, इसलिए तंग कर रही है मुझे। क्या? आई रे आई, नींदिया आई, सपने भी साथ हजारों लाई, चंदा की डोर
अभी बस करें ना, क्यों रो रही हैं आप? क्या कोई बात है जो छुपा रही हैं? प्लीज मुझे तो बताएं। मारो, पहले मुझसे वादा करो कि मैं जो तुम्हें बताऊंगी तुम किसी को नहीं बताओगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। बताएं मुझे क्या हुआ है, क्या क्या इन लोगों ने कुछ कहा है आपको? अभी प्लीज बताएं ना। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मेरे साथ कैसा सुलूक होता है यहाँ। फारूक, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे लगता है शायद मेरी बच्ची की पैदाइश से पहले ही मुझे। अल्लाह ना करे आप ही। हमें तो लगा था कि छोटी मोटी लड़ाई होगी, इतना सब कुछ हो गया और इतना सब कुछ आप चुपचाप कैसे सह रही हैं? हाँ, कर भी क्या सकती थी। अम्मी ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। इन लोगों ने उनकी इतनी बेइज्जती की और उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। वो भी शायद मेरी वजह से मजबूर है। मेरी तरह कुछ भी नहीं कर सकती वो। आप ही, आपको सरमत भाई को बताना चाहिए। एक दो मर्तबा बताने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन क्या? मुझे नहीं लगता सरवत को बताने का कोई फायदा है। वो इतनी दूर है, मैं उसे परेशान भी नहीं करना चाहती। और मुझे पता है कि मैंने अगर उन्हें बता भी दिया ना तो ये लोग मुकर जाएंगे और मैं झूठी बन जाऊंगी। और फिर मारो, अगर सब कुछ जानने के बावजूद भी सरमद ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं क्या करूंगी मैं? तो आप इस डर की वजह से इतना सब कुछ सहती रहेंगी? हद है आप ही। मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ घर चल रही हैं। उठें। नहीं मारो, मैंने इसलिए थोड़ी तुम्हें ये सब कुछ बताया, अभी नहीं। बस आप मेरे साथ अभी इसी वक्त यहां से जा रही हैं, मुझे कुछ नहीं पता। किस कदर बनावटी चेहरे और नफरत से भरे दिल हैं आप लोगों के। ए लड़की, जबान संभाल कर बात करो। ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो आप जैसी औरतें डिजर्व करती हैं। प्रॉब्लम क्या है मेरी बहन से? कसूर क्या है मेरी बहन का जो आप सब लोग मिलकर उन पर जुल्म कर रहे हैं? ऐसी हालत में जब ये आप ही की बेटे की नस्ल को आगे बढ़ा रही है, आपको चाहिए कि इनको प्यार करें, इसका एहसास करें, लेकिन आप है कि इन पर जुल्म कर रही है। अरे माँ, क्या आप तो एक अच्छी इंसान तक नहीं है? हाय हाय, अरे कैसे इल्जामात लगा रही हो हम पर? हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे, हमारे सर पर चढ़ रही हो तुम। अरे कौन से जुल्म तोड़ दिए तुम्हारी बहन पर? कौन सी नफरत का निशाना बना दिया? जबान देख रही है इसकी खाला, ये सब कुछ कोमल ने ही कहा होगा इसे। पहले इसकी माँ आ गई, अब इसने बहन को बुला लिया। मुझे तो समझ नहीं आता भाभी को हमसे मसला क्या है। एक कोमल बहू, बताओ ना कि तुम्हारी बहन क्या कह रही है? अरे हमने कौन सा तुम्हारे साथ जुल्म किया है? अरे हम तो इतना प्यार करते हैं तुमसे, इतना ख्याल करते हैं। भाई तुम्हारा शौहर भी इतनी दूर है लेकिन फिर भी तुम्हारा इतना ख्याल किया हमने। अरे बताओ ना इसे। फारूक, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम जाओ। मैंने तुमसे जो भी कहा था झूठ बोला था, तुम जाओ यहाँ से। आप ही मत डरे आप इन लोगों से। आपके आंसू और खौफ बता रहे कि इनके कितने दोगले चेहरे हैं। आप यहाँ से अभी इसी वक्त मेरे साथ चलेंगे, लेके जा रही हूँ मैं आप ही को। चले। फारूक, मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से। हाँ, तो ले जाओ अपनी बहन को, हमने कहाँ रोका इसे। हाँ ले जाओ, मगर इस तरह लड़ झगड़ के तो मत जाओ ना। कोमल बेटा, इतना जरूर बता देना कि जब तुम्हारा शौहर ये पूछे कि कोमल क्यों गई तो हम उसे क्या बताएं। आप इन लोगों की धमकी में नहीं है। आप अभी चले मेरे साथ, चले। खुदा के लिए मारो, तुम चली जाओ ना यहाँ से, प्लीज चली जाओ। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और तुम अम्मी और बाबा को कुछ मत कहना, तुम जाओ ना यहाँ से, जाओ। मारो, रुको तो। बेटा, अब बहन के घर आई हो तो चाय तो पीती जाओ। याद रखना आप लोग सब, अगर मेरी आपी को कुछ भी हुआ ना तो वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे आप।
हाय हाय, ए देखो तो सही कैसे कैसे धमकियां देकर गई है हमें। और कोमल, तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई कि मेरी शिकायतें लगाने लगी अपनी बहन को। तो मैं तुम्हें बाद में पूछती हूँ। आज कॉलेज से काफी देर हो गई। दोस्त के पास चली गई थी क्या? कोमल आपी के घर गई थी। कोमल कोमल के घर गई थी? कैसी है वो? और तुम क्यों गई थी उससे मिलने? अम्मी, आप तो ऐसे अनजान बन रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। क्या मतलब? बनिए मत। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, दिन रात जुल्म होता है उन पर, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं वहां उनको। और दुख इस बात का नहीं है अम्मी कि उन पर जुल्म हो रहा है, दुख इस बात का है कि आप सब कुछ जानते हुए भी आप ही को सहने की नसीहत करके आती हैं। कैसी माँ है आप? मारो बेटा, आहिस्ता बोलो। तुम्हारे बाबा ने सुन लिया ना? सुन लेने दें, मैं आप ही के साथ ये जुल्म होने नहीं दूंगी। अम्मी वो बहुत तकलीफ में है वहां, और आप चाहती है कि मैं चुप बैठूं। नितम, क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है। कोमल खैरियत से तो है ना? कैसे बताऊं अम्मी, उन पे बहुत जुल्म हो रहा है। बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी झगड़ा करने की? ना जाने क्या हालत करे हो मेरी बेटी की। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। अम्मी प्लीज प्लीज आप ही को यहाँ ले आए, वरना वो लोग टॉर्चर दे के मार देंगे आप ही को वहाँ। आहिस्ता बोलो बेटा, मैं खुद बात करूंगी कोमल से, और ये बातें बाबा को नहीं बताना, वो सह नहीं पाएंगे। अम्मी आप खुद तो चुप रहेंगी और मुझे भी चुप करवा रही है। अम्मी आपकी बेटी है, वो उस पर जुल्म हो रहा है वहाँ। बेटा समझने की कोशिश करो, हमने ये मामला सुलझाना है, उलझाना नहीं है। और सर में आने वाले ना, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों खुद को झूठी तसल्ली दे रही हैं आप? कुछ ठीक नहीं होगा अम्मी, मैं बता रही हूँ, मैं आप ही के साथ जुल्म होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फरजाना, यहाँ आओ। ये मारो क्या कह रही है? हाँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो बस। खुदा के लिए बस कर दे अम्मी, आप कब तक बाबा से ही बातें छुपाएंगी? बाबा आप ही पे बहुत जुल्म हो रहा है, वो लोग बहुत। बाबा नहीं बाबा बाबा बस करो, मिल गया स्कूल, कर दी ना इनकी तबीयत खराब, अब जाओ जाके दवा कराओ। तुम ये जुल्म क्यों करती हो मुझ पे? क्यों छुपाती हो मुझसे ये सारी बातें? जल्दी करो। सरमत आप कब आएंगे? मैं मर जाऊंगी। आप कब आएंगे? आप जल्दी से आ जाए ना प्लीज। आप वापस क्यों नहीं आए हैं? सुबह बताया तो था अम्मी को, एक जरूरी काम की वजह से ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। लेकिन मैं इंतजार कर रही थी आपका, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते सरमत। कोमल, मेरा तुमसे ज्यादा दिल है तुम्हारे पास वापस आने का, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, काम आ गया है, लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगा। कोमल प्लीज तुम रो तो मत। तुम रो क्यों रही हो? मैं वादा करता हूँ मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा, तुम प्लीज रो नहीं यार। तो मैं क्या करूं? मैं रो नहीं तो क्या करूं? आप बताएं मुझे। अच्छा प्लीज रो मत, प्लीज छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ सरमत, मैं ठीक हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। सरमत आप मेरी बात इत्मीनान से सुनिएगा, मेरे साथ सब यहाँ। अरे सरमत बेटा, क्या हाल है? अम्मी। अरे हाँ, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बीवी का बड़े अच्छे से ख्याल रख रही हूँ मैं। जी जी अम्मी, मैं जानता हूँ कि आप कोमल का बहुत ख्याल रखती हैं। जरा 1 मिनट के लिए कोमल को फोन दीजिएगा, मुझे उससे बात करनी है।
हेलो, क्या? सरमत बेटा, समझ नहीं आ रही। हेलो अम्मी, हेलो हेलो हेलो, हेलो अम्मी, हेलो। अच्छा अब बताओ, क्या कह रही थी तुम मेरे बेटे से? कुछ नहीं कह रही थी मैं। झूठ मत बोलो, मेरी शिकायत कर रही थी ना तुम? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। एक बात याद रखना, वो मेरा बेटा है, मैंने पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। और अगर तुमने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली तो ये बात मत भूलना कि वो अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। जो मैं कहूंगी वही करेगा वो। अगर तुमने सरमत से मेरी कोई शिकायत की ना तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी बेटा कि तुम याद रखो। जी अम्मी। हेलो बेटा, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अम्मी बस दुआ करें, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बस अब मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे पागल हो गई हो। और तुम्हें क्या जरूरत थी मारिक को सारी बातें बताने की? तुम नहीं जानती अपनी बहन की आदतों को? उसकी वजह से कल को तुम्हारा घर खराब हो गया तो? अम्मी, आपको अभी भी मेरी फिक्र नहीं है? तुम्हारी फिक्र ही तो है, इसलिए तो बता रही हूँ। उसने आके सारी बातें तुम्हारे बाबा को बता दी और उनकी तबीयत खराब हो गई एकदम से। क्यों, क्या हुआ बाबा को? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? अब बेहतर है, लेकिन तुम उससे कुछ बात ना किया करो। जानती हो ना कितना हंगामा खड़ा कर देती है वो। अम्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैंने मारूफ को बता दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जज्बाती हो जाएगी और पापा को बता देगी। बेटा तुम्हें 1000 बार मना किया है, अपनी सास के सामने कम से कम ये बातें मत किया करो। औरत के हाथ में ही तो होता है अपना घर बसाना। क्या था अगर तुम सरमत की वापसी तक रुक जाती? अम्मी तो मैं क्या करूं, जब ये लोग मुझे चैन से रहने ही नहीं देते तो कैसे बसाऊं मैं घर? उनके दिल में जरा भी रहम नहीं है। मैंने सोच लिया, सरमत के आते ही सब कुछ बता दूंगी सरमत को। क्या वो यकीन करेगा तुम्हारी बात पे? मुझे उसकी माँ है ना, वो मुकर जाएगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। क्या सबूत दोगी तुम सरमत को? कैसे सब कुछ बताओगी उसको? अम्मी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी बात जरूर सुनेंगे। बेटा आलिया उसकी माँ है, मर्द चाहे जितने भी दावे करे अपनी मोहब्बत के, लेकिन माँ की मोहब्बत उस पर गालिब आ जाती है। बेटा इस बात को समझो, वो तुम्हारी सच्चाई से ज्यादा अपनी माँ के झूठ पे यकीन करेगा। इसीलिए अपना घर खराब मत करो। इस हालत में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी ठीक है, मैं कल आऊंगी तुम्हें लेने के लिए। कुछ दिन तो मेरे पास भी रुक जाना। अपना ख्याल रखना, हाँ? और ज्यादा फिक्र मत करना। जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर, बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। हाँ तो टाइम मिल गया आपको अपने मंगेतर से मिलने का। 2 दिन बिजी थी मैं, और यासिर आजकल मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा है। हाँ तो दिल कहाँ से लगेगा मैडम, इतना अरसा जो हो गया हमारी मंगनी। और मैं बोल बोल कर थक गया हूँ कि मारो प्लीज मुझसे शादी कर लो, लेकिन नहीं, तुम सीरियस ही नहीं ले रही। ऐसी बात नहीं है, मैं परेशान हूँ बहुत। क्या परेशानी? पढ़ाई की वजह से तुमने ही शादी को डिले करवाया। भाई मेरी अम्मी तो हर दिन मुझसे कहती है कि मैं मारूफ के घर जाऊं और शादी की डेट और दिन डिसाइड कर लूं, लेकिन मैंने ही उन्हें रोका है कि रिजल्ट आने तक थोड़ा सा इंतजार कर लें, उसके बाद चले जाइए। यासिर तुम समझ ही नहीं रहे हो, मैं कोमल आपी की वजह से परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपी के ससुराल वाले उन पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। तो तुम्हारे अम्मी अब्बू जाए ना, जाके उनकी वालिदा से बात करें। यही तो प्रॉब्लम है,
उनकी सांस इतनी तेज है कि हमारे सामने मासूम बन जाती हैं। अम्मी हाथ पे हाथ रखे बैठी हैं और सोने पे सुहागा। आप ही सब कुछ जानते हुए भी कुछ बताना नहीं चाहती। हैरत, वैसे मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम उनकी बहू होती तो उन लोगों को लग पता जाना। मजाक मत करो, आप ही हैं ही ऐसी, बहुत साबिर हैं वो। और देखो उन्हीं के साथ ये सब हो रहा है। अच्छा, तो एक काम करो ना, तुम खुद फोन करके उनके हस्बैंड को सारी हकीकत बता दो। मैं ये नहीं कर सकती, मुझे आप ही ने बताने से मना किया है। और ऑब्वियस है वो तो मना करेंगी ना, लेकिन ये तुम पर है कि तुम्हें क्या करना, सोच लो। जिंदगी ना तो और आजमां, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तशनगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी उम्र। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। अरे ये तो सरमत का फोन आ रहा है, चुप कर चुप। हेलो, हाँ बेटा क्या हाल है? अरे वाह, आज तो तुम्हें अपनी माँ की याद आई गई है। क्योंकि मैंने जो कुछ सुना है उसके बाद आपसे बात करना जरूरी थी। क्या हालत किया आपने कोमल की? सच सच बताएं मुझे, क्या जुल्म किया उस पर? अरे क्या कह रहे हो बेटा? वो हम क्यों कोमल पर जुल्म करेंगे? हम तो बहुत ख्याल रखते हैं उसका। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये बात किसने बताई है? मुझे मारूफ ने बताया। उसने उस डॉक्टर से भी बात करा दी है जिसके पास आप उसको लेकर गई थी। मुझे यकीन नहीं आता कि आप इस कंडीशन में मेरी बीवी को इतना सता रही होंगी। अरे सरमत, बेटा मारूफ झूठ बोल रही है। खुदा जाने उसको कौन सी दुश्मनी है हमसे। बेटा मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ। अम्मी क्यों कर रही हैं आप? शायद इसलिए क्योंकि मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ जाके कोमल से शादी की है, इसलिए उसको सजा दे रही हैं आप। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अपनी माँ के साथ? तुम्हें वो लड़की सच्ची लग रही है और अपनी माँ झूठी लग रही है? तो फिर कौन सच्चा है अम्मी, बताएं मुझे। क्या आप कोमल से जोर जबरदस्ती काम नहीं करवाती हैं? उस दिन भी कोमल का हाथ जला हुआ था, अब मुझे यकीन हो रहा है कि वो भी आपकी वजह से हुआ है। लेकिन वो मेरी खातिर चुप रही, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हाय बेटा, यही दिन रह गया था। तुम गैरों की बातों में आकर अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। अरे काश ये दिन देखने से पहले मैं मर ही जाती तो अच्छा था। बस मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और खबरदार जो मुझे फोन किया तो। हेलो अम्मी, हेलो। खाला अब क्या होगा? अरे मारूख ने तो किए किराए पर पानी फेर दिया, सब कुछ बता दिया सरमत को। अम्मी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ बीबी, बस इन्हीं बहानों की तो कमी रह गई थी, और क्या।
मुझे बहुत पेन हो रहा है। मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तकलीफ हमें भी हो रही है। वो तुम्हारी बहन मारूफ है ना, मेरे बेटे को भड़का दिया उसने। तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे ने इतनी ऊंची आवाज में बात की है मुझसे। मम्मी मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हारी बहन ने तो बताया ना, और तुम ही ने कहा होगा उससे। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे मेरी मर्जी पे चलने वाला बच्चा आज मेरे ही सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलने लग गया, और वो भी तुम्हारी वजह से। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ खुद ही। क्या? तुम हॉस्पिटल जा रही हो? अरे क्या मतलब है, तुम अकेले हॉस्पिटल जाओगी? मैं चली जाऊंगी हॉस्पिटल। क्या कहा तुमने? हॉस्पिटल जाओगी? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मुझे अभी किसी से बहस नहीं करनी है। मेरी अम्मी का फोन आया था, वो आ रही हैं। वो आएंगी तो उन्हें बता दीजिएगा मैं हॉस्पिटल चली गई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे तुम्हें तो तरस नहीं आता, मगर हमें तो है ना। जाओ सवेरा मेरी चादर लेकर आओ, और तुम भी चादर लेकर आओ अपनी। हेलो, ये क्या किया आपने? अरे समझा करो नीलम, इसकी माँ आ रही है, और उससे पहले पहले ना इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। यही अच्छा मौका है, और तुम ना मेरे साथ चलोगी, समझी ना? कब आएगा अस्पताल? अरे आ जाएगा, बस आने वाला है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है। अरे बस सब्र तो करो ना, रिक्शा है, कोई जहाज थोड़ी है जो उड़ के चला जाएगा है। एक यहाँ से मोड़ लेना। इधर ही रुक रुक, इधर ही रोक दे, इधर ही रोक। अच्छा तुम तो उतरो ना। अम्मा अस्पताल तो आया नहीं है। अरे है ना, वो सामने है अस्पताल है। चल उतर, उतर ना, उतरो। चल जल्दी कर, अरे जल्दी चल। ओए अल्लाह, जा चुकी। कोई ख्वाब जागा रात भर, और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। आप यहाँ क्या करें? आप चले उठे, मैं आप यहाँ अकेले। ऐ जिंदगी ना तू और आजमा, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तश्नगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। हाँ सरमत बेटा, वो मैंने ना तुम्हें इसलिए फ़ोन किया बेटा कि वो तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बीवी कोमल जो है वो खुद ही हॉस्पिटल चली गई है। क्या? आप उसके साथ क्यों नहीं गई? आप प्लीज उसे फोन करें। बेटा वो तो फ़ोन भी यहीं छोड़ गई। मुझे तो नीलम से पता चला कि वो हॉस्पिटल गई है। अगर मुझे कहती तो मैं साथ चली जाती उसके, मगर बेटा उसने तो मुझे बताना गवारा ही नहीं समझा। अल्लाह जाने तुम दोनों के दरमियान कौन सी बात हो गई। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मेरी तो उससे आज बात ही नहीं हुई। आप हॉस्पिटल जाएं, पता करें क्या सिचुएशन है, कहाँ है वो। हाँ हाँ बेटा, बस अभी जा रही हूँ मैं।
मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए फ़ोन कर रही थी कि अगर तुम्हारी बीवी या तुम्हारी साली तुम्हें फ़ोन करके मेरी शिकायत करे तो बेटा तुम्हें मेरी सच्चाई का इल्म हो। देखो बेटा, साफ साफ बात है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा बेटा किसी और की वजह से मुझे कसूरवार समझे। अरे बेटा, तुम्हें तो तस्वीर के दूसरे रुख का पता ही नहीं है। तुम्हारी बीवी कोमल मुझसे कितनी बदतमीजी करती है, तुम्हें और बताऊं? अरे क्या क्या करती रही है वो मेरे साथ सुलूक। हेलो हेलो अम्मी, हेलो। अरे वाह, आ गई महारानी साहिबा। हैं? ये बाहर गाड़ी में कौन था जो तुम्हें छोड़ने आया? और ये हॉस्पिटल का बहाना बना के किससे मिलने गई थी तुम? यासिर था, मारूफ का मंगेतर है वो। खुदा का शुक्र है उसने मुझे देख लिया, वरना मैं पता नहीं घर कैसे पहुंच पाती। आप लोग मुझे छोड़ आए थे, कैसे छोड़ आए थे आप लोग इस तरह से? तो पैदल आ जाती, गाड़ी में आना जरूरी था क्या? बेवकूफ समझती हो हमें? आपको जरा भी खुदा का खौफ नहीं है? मेरा कसूर क्या है? सिर्फ ये कि मैंने सरमत से शादी की है, उसने अपनी मोहब्बत की शादी मुझसे की है। अरे इस बात का इंतकाम कब तक लेते रहेंगे आप लोग? क्या मैं आपकी बेटी की जगह नहीं हूं? अच्छा बस। नहीं, मैं अब आपके कहने पे चुप नहीं रहने वाली। अच्छा, तो फिर बताओ क्या करोगी तुम? मैं सरमत को सब कुछ बता दूंगी। जो जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उसकी गैर मौजूदगी में जो आपने जुल्म मुझ पे ढाए हैं, मैं एक एक बात उसको बताऊंगी। अब मैं चुप नहीं रहने वाली। है, चुप तो मैं भी नहीं बैठूंगी। मैं भी सरमत को सब कुछ बताऊंगी और देखती हूँ वो अपनी माँ की सुनता है या फिर बीवी की। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी आप? यही कहेंगी ना कि मैंने बदतमीजी की है, ऊंची आवाज में बात की आपसे? नहीं, इस बार तो मैं ये बताऊंगी कि तुम सरमत की पीठ पीछे क्या गुल खिलाती फिर रही हो। अरे दिन के टाइम गई हो और रात को वापस आ रही हो, और वो भी अपनी बहन के मंगेतर के साथ। हाय तौबा तौबा, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं हमने। क्या बकवास कर रही हैं आप? कोमल, जबान संभाल कर बात करो अम्मी से। सरमत मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपकी जहर भरी बातों पे कभी यकीन नहीं करेंगे वो। जहर अगर पानी में घोला जाए ना तो इसका इलाज हो जाता है, लेकिन जो कानों में घुलता है ना उसका इलाज नहीं होता। झूठ अगर औरत की बेवफाई का हो तो मर्द उसे सच मान ही लेता है। आप सरमत से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा मेरे साथ। क्या हुआ, निकल गई सारी अकड़? बीबी, अगर तुम चुप रहोगी ना तो मैं भी चुप रहूंगी, वरना मैं वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा चलो, अब जाओ यहाँ से। ऐ जिंदगी ना तू और आज़मां, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तश्नगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी उम्र। अम्मी,
आपको वैसे लगता है कि ये भाई को सब कुछ बता देंगे? लगता तो नहीं।